चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लोग की एक इक्वेशन दी गई है और हमें पूछा क्या गया है, x की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे log बेस 4, तो इससे सबसे पहले हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 की पावर में दोनों साइड को लिख लेंगे। 4 की पावर में जैसे ही इस साइड को लिखेंगे तो ये log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा। सो सीधा ही ये नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 2 log बेस में 3, यहाँ पे है 1 प्लस log बेस में 2 और 1 प्लस 3 log x बेस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। और 4 की पावर जैसे ही 1/2 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, यहाँ पे log बेस में 3 दिख रहा है तो 3 की पावर में दोनों साइड को लिखूंगा। जैसे ही लिखूंगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये log कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस log बेस में 2, 1 प्लस 3 log बेस में 3 और x, ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्या किया था हमने, 3 की पावर में लिखा था, तो यहाँ पे भी 3 की पावर में लिखेंगे तो 3 की पावर 1 यानी कि 3, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है इसे यहाँ ले लेता हूँ तो ये 2 बन जाएगा। मैं स्टेप लिखता हूँ, log बेस में 2 और ये है 1 प्लस 3 log x बेस 3 इक्वल टू 2। अब मैं 2 की पावर में लिखूंगा क्योंकि log बेस में 2 है, तो जैसे ही मैं वो करूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 log x बेस 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, राइट। तो नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, 3 log x बेस 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 क्या है, 3। और जैसे ही मैं ये 3 को यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1। और जैसे ही ये स्टेप लिखूंगा और 3 की पावर में दोनों साइड लिखूंगा तो यहाँ पे ये लोग कैंसल, तो यहाँ पे x और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3। तो x इक्वल्स टू 3 जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। और अगर आप 3 को यहाँ पे पुट करके देखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत होती हुई नहीं दिखेगी, तो 3 हमारा फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी log की एक इक्वेशन दी गई है और x की वैल्यू पूछी गई है। तो हम सिमिलर तरीके से यहाँ पे ये log 3 को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं एक स्टेप लिख भी देता हूँ, 3 की पावर log 1 प्लस log 2x यानी कि 2 की पावर x माइनस 7, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज और बेस में है 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 की पावर में लिखा तो यहाँ पे भी 3 की पावर है, 3 की पावर 1, ये दोनों सेम तो अभी ये कैंसिल हो सकते हैं। तो 1 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7, इसका बेस है 3, यहाँ पे भी बेस 3, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे ये बन जाएगा 3, तो अभी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, राइट। तो log 2 की पावर x माइनस 7 बेस में है 3 और 3 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अभी 3 दिखा तो हमें क्या करना है, 3 की पावर में लिखना है, 3 की पावर log 2 पावर x माइनस 7 बेस में है 3, अभी 3 की पावर यहाँ पे भी 3 की पावर 2 यानी कि 9, और यहाँ पे ये कैंसिल होता हुआ दिखेगा तो ये बनेगा 2 की पावर x माइनस 7 इक्वल्स टू 9। देयरफॉर हमें क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर x इक्वल्स टू 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 ये क्या होता है, 16 होता है। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, 2 की पावर x इक्वल्स टू 16, और 16 को हम 2 की पावर में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो ये बेस सेम तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमें x क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 4, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे log
9 माइनस 2 की पावर x बेस 2 अपॉन 3 माइनस x इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आइए सोल्व करते हैं। लोग 9 माइनस 2 की पावर x बेस में है 2 और मैं ये 3 माइनस x है उसे यहाँ पे ले लेता हूँ। तो 3 माइनस x यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मैं 2 की पावर में जैसे लिखूंगा तो वो ये लोग कैंसिल कर देगा और ये बच जाएगा 9 माइनस 2 की पावर x इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 2 की पावर में लिखना होगा, 2 की पावर 3 माइनस x, ऐसा बन जाएगा, राइट। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, 9 माइनस 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस x, क्योंकि ये बेस है तो यहाँ पे ये एड या सबट्रैक्ट होंगे, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अभी आप देखिए 9 माइनस 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 2 की पावर माइनस x, और इसको यहाँ पे ले तो 9 इक्वल्स टू 8 2 की पावर माइनस एक्स, 8 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 2 की पावर एक्स। तो इस प्रकार से ये बन गया। अभी हम क्या करते हैं कि 2 की पावर जो x है उसे t ले लेते हैं। 2 की पावर x इक्वल्स टू t, देयरफॉर 2 की पावर माइनस x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t हो जाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन में जाएगा तभी ये 2 की पावर माइनस x बनेगा, तो ये 1 अपॉन t हो जाएगा। तो ये फाइनली हमें क्या दिख रहा है, 9 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 अपॉन टी, राइट, प्लस टी, ऐसा दिख रहा है। अभी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 इक्वल्स टू 8 प्लस टी स्क्वायर, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 8 को स्प्लिट करना होगा, 8 को स्प्लिट करके हमें करना होना है, तो टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो अगर t को कॉमन ले तो t माइनस 8 माइनस 1 को कॉमन ले तो t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें t की दो वैल्यू मिलेगी, t इक्वल्स टू 8 और क्या मिल जाएगा 1। तो अभी t हमने किसको लिया था, 2 की पावर x को, तो 2 की पावर x इक्वल्स टू t लिया था, तो वो हम पुट करके देखते हैं। 2 की पावर x इक्वल्स टू 1, तो ये कब होगा, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, तो x इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे 2 की पावर 0 1, तो 9 माइनस 1 8, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा एक आंसर क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। और दूसरी एक t की वैल्यू क्या दी गई है, 8 दी गई है, राइट। तो t इक्वल्स टू 8 यहाँ पे रखोगे, 2 की पावर x इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, पर 3 लेके आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जो कि ये जो इक्वेशन है उसे ही अनडिफाइंड कर देगा, तो ये हम नहीं ले सकते। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और इसमें भी हमें x फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ये log को कैंसिल करना पड़ेगा, और log को कैंसिल करने के लिए हमें दोनों साइड को 3 की पावर में लिखना होगा। तो ये बन जाएगा यहाँ से, तो ये कैंसिल, और ये बनेगा log x बेस में है 9 और प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर में 2x, 3 की पावर 2x, राइट। तो पहले आप ध्यान से देखिए, log x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आप 3 का स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 9 टू द पावर x, 9 टू द पावर x। यहाँ पे दोनों साइड सेम टू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, therefore हमें क्या बन जाएगा, log x बेस 9 इक्वल्स टू माइनस 1/2। अभी ये 9 दिख रहा है बेस में, तो 9 की पावर में लिखते ही x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 की पावर माइनस 1/2,
तो ये क्या हो जाएगा 1/9 की पावर 1/2 यानी कि 1/9 का रूट क्या होता है 3। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो आज के लिए इतना रखते हैं। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।